हेलो फ्रेंड, अगर आप एपीएस से जुड़े काम करते हो, फिंगर से पैसे निकालने का काम करते हो और आपको फिंगर निकाले पैसे को कैश रूटेट करने में दिक्कत आती है, आप बैंक से जाके विड्रॉ करते हो, बैंक में सेटल करके या फिर एटीएम से विड्रॉ करते हो, तो आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे तरीके बताएंगे जो तरीका जेन्युइन और बड़े से बड़े जो काम करते हैं, यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूटर लोग भी यही तरीका यूज करते हैं आए हुए एपीएस वाले पैसे को कैश में कन्वर्ट करने के। और जो आप लोग बैंक पे भेज कर कैश लेते हो, मैं डेफिनेटली बताऊं ज्यादातर लोग ये काम कर जो एक गलत तरीका है, जिस कारण पे इनकम टैक्स का रेड पड़ सकती है, आपको नोटिस आ सकता है, आपकी बैंक अकाउंट हमेशा के लिए बंद, क्लोज या फिर डोरमेंट होल्ड कर सकता है। तो अगर एपीएस जो आप काम करते हो, किस प्रकार सही तरीके से आप एपीएस के जो पैसे आते हैं उसे आप कैश में कन्वर्ट करो और जो कैश में पैसे को फिर से एपीएस बनाओ, यानी एक सर्कल को चलाते रहे आपको, ताकि कोई तरह का आपको दिक्कत इसे इस्तेमाल करने में ना हो। आज की इस वीडियो में हम 3 आसान स्टेप्स में एपीएस को पैसे को कैश में कन्वर्ट किस प्रकार किया जाता है समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एपीएस, सीएसपी, सीएससी के जुड़े काम करते हैं तो वीडियो को पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो मैं बताऊं, जितने भी लोग एक स्टैंडर्ड काम के लिए तलाश में रहते हैं वो एपीएस वगैरह की काम करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड काम के साथ एक उनके आय का जरिया होता है अभी के बेरोजगारी के समय में। बट कई सारे लोग ऐसे गलतियां करते हैं जिस कारण उनसे पुलिस के चक्कर, कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ जाता है। मैं स्पेशली पेनियर के रिटर्न साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आप किस कंपनी के एपीएस आईडी इस्तेमाल करते हो। लेकिन मेरे अधिकतर रिटेलर जो है वो वही गलतियां करते हैं जो आप में से कई सारे लोग एपीएस के पैसे को कैश में रूट करने के लिए करते हैं। पैसे को मूव टू बैंक करते हो, बैंक से भी किसी को यूपीआई करते हो या फिर एटीएम से निकाल के लेके आते हो कैश, फिर उस कैश को कस्टमर देते हो, फिर एपीएस से निकालते हो। इस कारण से आपका बैंक ट्रांजैक्शन बढ़ता जाता है। बाद में आपके बैंक वाले आपके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं या फिर होल्ड लगा देते हैं। अगर आप ये काम बहुत ज्यादा स्तर पर करते हैं तो हो सकता है इनकम टैक्स का आपके ऊपर नोटिस भी आ जाए। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने सेविंग अकाउंट के लिए करते हो और सालाना 20 लाख से ऊपर आप काम करते हो लेन देन करने का, कैश रूटेट करने का उस पर, तो आपको 2% चार्ज भी टीडीएस के रूप में कट जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप अपने बैंक में पैसा मूव ही ना करें, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट या फिर पूरा अमाउंट डिपेंड उस पे ना रहे। तो चलिए जानते हैं वो 3 तरीका क्या है जिस पर आप आसानी से ये काम कर सकते बिना कि झंझट। महीने का आप करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करोगे ना, आपको कोई भी तरह का डर नहीं रहेगा, ना कोई तरह का दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। हमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। और तीसरा वाला जो मैं बताऊं ट्रिक, वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है किसी भी एपीएस वाले पैसे को, चाहे आप छोटा काम करते हो या बहुत बड़े स्केल पे करते हो, आपका डेली ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपके आए हुए एपीएस को पैसे को कैश में कन्वर्ट करने सबसे अच्छा ऑप्शन है आप डीएमटी का काम करो। डीएमटी मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। जब आप एपीएस के काम करते हैं, सीएसपी, सीएससी चलाते हैं, तो आपके पैसे उठाने साथ साथ लोग पैसा भेजने अपने अकाउंट डिपॉजिट करने भी आते हैं। ये भी एक साधन है, आप इस पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। उस कैश को बाकी फिर एपीएस से जो भी निकासी करने आते हैं उनको दे सकते हो। ये पहला ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है वो काफी सारे एपीएस पोर्टल पे नहीं मिलता देखने को, लेकिन बहुत अच्छा और ऑन द बेस्ट ऑप्शन जो मैं खुद भी पर्सनल यूज के लिए करता हूँ कि आप अपने आसपास कुछ ऐसे दुकान या कोई ऐसे काम के लोग जो अपने किसी गुड्स या सामान प्रोडक्ट के लिए हमेशा बार बार किसी कंपनी को पैसा लगाते हैं, अगर उनको आप अपने एपीएस पोर्टल जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट वो कंपनी ये चीज सपोर्ट करता है कि नहीं, वो जिन बैंक में पैसा भेजते हैं उस बैंक को आप अपने एपीएस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर लो। अब वो बंदा जब जब पैसा लगाओ कैश आपको दे देगा दुकानदार, और आप उस पैसे को उनके कंपनी के अकाउंट में सेंड कर दो, स्क्रीनशॉट उस दुकानदार शेयर कर दो। इस प्रकार क्या होगा, आपको कैश का जरूरत पूरा होता रहेगा और आपको कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आसानी से आपको कोई बैंक ट्रांजेक्शन नहीं बनेगा जिसका आपको किसी का डर भी नहीं रहेगा। जो ऑप्शन मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं कैश मैनेजमेंट करने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन और कई सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपना बैंक ट्रांजेक्शन बचने के लिए और कैश मैनेजमेंट करने के लिए। वैसे अगर बात करूं कैश मैनेज करने के ऑप्शन तो कई सारे, लेकिन अब सबको हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमने बोला है 3 बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट तरीका वो है कैश कलेक्शन, कैश ड्रॉप का। अब कई सारे लोग बोले कैश कलेक्शन होता क्या है, तो आपने नोटिस किया होगा आपके मोहल्ले गांव में आसपास लोन की कंपनी आती है और लोगों को 30,000, 40,000, 50,000 लोन देते हैं और हर हफ्ता उसका मीटिंग लगता है, ग्रुप होता है और लोन कलेक्ट करते हैं। वो कंपनी चाहे आरोप की हो सकती है, वो कंपनी चाहे आपकी अलग अलग कंपनी की हो सकती है, बहुत सारे
ऐसे लोन कंपनी है जो इस प्रकार काम करते हैं। उनके एजेंट वो पैसे को कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट कर सीधा कंपनी को नहीं लगा सकते हैं कि कंपनी को गया हमने जमा कर दिया। ऐसे पैसे को वो एजेंट किसी ऐसे CSP, CSC, APS संचालक पर जाते हैं, जिस पर मेरे पास कई सारे आते हैं अलग अलग लोन के, जिसमें बजाज है, हीरो है, आरोन, अलग अलग टाइप के आते हैं और वो कैश आपको दिए जाते हैं। उसकी एक एम्प्लॉय ID होती है, उस ID को आप अपने एप्लीकेशन में अगर ऑप्शन है उस कंपनी का ड्रॉप का या कैश कलेक्शन का, आप उनका ID डालते हैं, अमाउंट मैच करते हैं, अमाउंट डालते हैं, वो कैश आपको दिए जाते हैं और आप उसके पैसे उसी कंपनी को लगा देते हैं। इस पे एक फायदा ये है कि आपको 0.12% तक, कहीं कहीं 0.02 यानी कि 10,000 पे 20 रुपए आपको यहाँ पे कमीशन तौर पे मिलता है। आपका कैश मैनेजमेंट भी हो जाता है। स्पेशली ये काम मैं बहुत ही ज्यादा करता हूँ। मैं अगर आपको अपना पेनियर बाइक का समरी रिपोर्ट दिखाऊं तो ये मैं व्यू बिजनेस समरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको 1 अगस्त से 29 अगस्त जब मैं वीडियो शूट कर तब तक कि मेरे कुल मिलाकर APS हमने किया है वो क्या 14,60,426 रुपए का, इतना मैंने फिंगर से पैसे उठाए हैं। और मैंने जो कैश कलेक्शन का काम किया पेनियर, जिसे मैं हीरो करता हूँ, आरोहण करता हूँ, जो मेरे बेस है। आपके एरिया में कौन सी कंपनी का लोन मिलता है आपको ये पता करना होगा। जब एक बार एजेंट जान जाएगा ना, आपको खुद ब खुद आपके शॉप पे पहुंचा कर जाएगा पैसा, भैया हमारा कैश ले लो। डिपेंड है आप जिस कंपनी इस्तेमाल करते हो उस पे वो कैश कलेक्शन ऑप्शन है या नहीं, ये आपको देखना होगा। यहाँ पे मैंने उस पैसे को जो APS का था कुल मिलाकर मैंने कैश कलेक्शन का काम किया वो 16,60,899 रुपया, क्योंकि मैंने यहाँ पे QR पेमेंट लेता हूँ जो 4,22,000 के आसपास है। तो मैं जितने पैसे लिया हूँ उतने का मैंने कैश कलेक्शन कैश पे फिर कन्वर्ट कर लिया। मेरे यहाँ बैंक ट्रांजेक्शन सेफली बच गए। पर ये मत डरो कि हम बैंक में पैसा लेंगे दिक्कत होगा। छोटे मोटे अमाउंट करते हो आप तो अपने बैंक में ले सकते हो, बैंक से निकाल सकते हो, UPI कर दो। लेकिन हाईयर अमाउंट डेली का आपको 50,000 60,000 विड्रॉ हो रहा है, उसे बैंक भेज रहे हो, फिर कैश निकाल रहे हो या किसी को UPI कर रहे हो, ये ना करे, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आपके बैंक ट्रांजेक्शन बढ़ते जाए। कुछ लोग कहते हैं हम करंट अकाउंट खुलवा लेंगे, उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे तो करंट अकाउंट खोलने के GST वगैरह मांगता है, बहुत सारा लोचा है। आप वो कर सकते ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट और बहुत कम माथापच्ची के साथ आप इस काम को जो मैं 3 अलग स्टेप्स बताया कर सकते हो। आप आसान से सुरक्षित सेफली आप इस काम कर सकते हो। और कैश मैनेजमेंट एक रोटेशन होता है, पैसे को कैश बनाए, कैश को APS फिर वॉलेट से कैश घुमा सकते हो। बाकी बहुत सारे ऐसे APS संचालक है जो बहुत सारा फ्रॉड के इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना दुकान जरिया रोजगार सब खो बैठते हैं और पुलिस के चक्कर अलग से लगता है। वो क्या है, कैसे सेफली हम काम करें, उसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर डिटेल के साथ बताया हूँ कि किस प्रकार से आप एक सेफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो और खुद को सेफ रख सकते हो किसी भी तरह का फ्रॉडनेस से बचने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी इस वीडियो पर आप क्या है राय नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, या आप किस प्रकार से कैश मैनेजमेंट करते हैं आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।